और जो आज प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं, बहुत ही सामर्थ के साथ बात करने जा रहे हैं, बहुत ही अभिषेक के साथ बात करने जा रहे हैं। और मेरा अनुरोध है सभी से जो भी हमारे साथ है और आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आज प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े छुटकारे, बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयां करने जा रहे हैं और इवन आपके जीवन को भी प्रभु ऐसा बनाएंगे कि आप दूसरे लोगों के लिए भी एक छुटकारे और एक चंगाई का कारण बन जाएंगे। उन लोगों के लिए बड़े ही परमेश्वर की गवाही का कारण बन जाएंगे। मैं आपके सामने चाहता हूं कि पढ़ा जाए प्रेरितों के काम की पुस्तक, हालेलुया, और जिसमें 19 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और उसके 2 पद हम लोग पढ़ेंगे, 11 पद और 12 पद। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 11 पद और 12 पद। जी भाई, पढ़ दें। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपके समक्ष हैं। पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें सिखाइए, हमारे द्वारा बोलिए प्रभु। और पिता परमेश्वर अपने भेद, अपने प्रकाशनों को हम पर जाहिर कीजिए। हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को बहुतायत से खोल दीजिए प्रभु, कि इन वचन को प्रभु हम सीखने वाले, अपने जीवन में लागू करने वाले और पिता परमेश्वर दूसरों को भी सिखाने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। फिर से मेरा नाम पास्टर अमित राज बाबू है और मेरे साथ में एक और भाई है, ब्रदर नोएल मसीह, जो कि हमारा वर्शिप टीम का एक हिस्सा है, हमारे प्रेयर ग्रुप का एक हिस्सा है। और हम लोग आते हैं द शियोन प्रेयर ग्रुप से। तो हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें हम लोग प्रार्थना के द्वारा हम लोगों ने इस ग्रुप को शुरू किया था कि एक प्रेयर टावर के रूप में हम लोग मिलेंगे, लेकिन प्रभु ने बढ़ाया, एक वर्शिप टीम में भी प्रभु ने बढ़ाया और आज हम लोग एक यूथ में भी काम करते हैं, यूथ के साथ भी प्रभु के वचन को बांटते हैं, यूथ के साथ में भी उनको इंक्रीज करते हैं। और हमारा एक चर्च भी है, सियोन प्रेयर ग्रुप फेलोशिप चर्च करके, तो उसमें हम लोग प्रभु के वचन से सीखते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। तो उसी रीति से आज हम लोग देखेंगे कि 11वां पद, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 11वें पद में क्या लिखा है कि पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत काम कराते थे, अद्भुत सामर्थ के काम कराते थे, यानी कि दिखाते थे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक अद्भुत करेक्शन लेकर आना चाहते हैं, एक लेवल को, एक चेंजमेंट को लेकर आना चाहते हैं, जो हमारा जो जीवन बदल कर रख देगा। और प्रभु चाहते हैं कि ये स्तर हमारा हो, जैसे प्रेरित पौलुस के जीवन में जो इस रीति से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अद्भुत काम दिखाते थे, कराते थे, उन्हीं सारी चीजों को करने के लिए ये करना चाहिए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो सामर्थ, वो सारी चीजें उनकी लाइफ में भी होती है और हमारी लाइफ में भी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम ये वचन पढ़ने जा रहे हैं और इस वचन के आधार पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे खुद के विश्वास के ऊपर हम लोग एक साधारण एक विश्वासी बनकर रह जाते हैं, और जबकि मैं बताना चाहता हूं कि हम विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हालेलुया। क्यों एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं? ने जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, मत्ती 28 अध्याय में और उसके अंतिम पदों में कहा था कि तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम विश्वासी तो उसी घड़ी हो जाते हैं, उसी समय हम विश्वासी हो जाते हैं। लेकिन जिस घड़ी हम बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन हम प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं और उसी क्षण हम प्रभु के चेले, यानी कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग साधारण चेले हैं, प्रभु के चेले हैं। और जब हम प्रभु के चेले हैं तो परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं, परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं, परमेश्वर के जीवित सुसमाचार के समान हम इधर उधर घूमते हैं और अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन की शैली के द्वारा प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, प्रभु के वचन को हम सुनाते हैं।
हालेलुया। सो इसी रीति से प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन से प्रभु की पहचान को तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं, प्रभु के वचन को भी प्रदर्शित कर ही रहे हैं, प्रभु की प्रजा को प्रदर्शित कर ही रहे हैं, प्रभु के चर्च, प्रभु की कलीसिया को तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ को भी प्रदर्शित करें। उसी बिहार पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को भी प्रदर्शित करें, जो हमारे जीवन से परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें और हमारे हाथों के द्वारा होना चाहिए। जैसा कि लिखा है, पौलुस के हाथों से, ये पौलुस के हाथों से, हाथ तो पौलुस के हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के काम दिखाता था। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर मुझे और हम सबको, आप सबको एक स्थान पे खड़ा करके, एक स्थान पर नियुक्त करके और इस्तेमाल करना चाहते हैं उन परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के कामों को करने के लिए, उन परमेश्वर की महिमामय कामों को करने के लिए हमारे हाथों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा, मैं बताना चाहता हूं कि हमें बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा हम ये सोचे कि हाँ, हमने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़नी है, हमें बहुत ज्यादा उपवास करना है, हमें बहुत ज्यादा घुटनों में बैठना है, घुटनों में बैठ के हमारे घुटनों में निशान डालने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे हृदय को, हमारे मन को हमें नम्र करना है। हमारे हृदय और हमारे मन को हमें नम्र करना है। वो हमें परमेश्वर के इस योग्यता तक लेकर जाएगी। परमेश्वर की जो रिक्वायरमेंट है इस काम को करने के लिए, वो वहां हमें लेकर जाएगी। हालेलुया। और ये नम्रता और ये दीनता, हमारे हृदय की नम्रता और दीनता, ये हमारे पड़ोसियों के साथ हमें दिखाई देगी, और जो कि परमेश्वर के काम करने के लिए हमारे जीवन को उसके योग्य बनाएगी, कि परमेश्वर की महिमा का धन हमारे जीवन में रखा जाए, कि परमेश्वर की सामर्थ के अद्भुत काम हमारे हाथों से किए जाएं। हालेलुया। वचन बताता है कि पौलुस के हाथों से, सिर्फ और सिर्फ पौलुस के हाथों से, क्यों नहीं मेरे हाथों से, क्यों नहीं हम में से हर एक के हाथों से? क्या मैं पूछना चाहता हूं, जितना प्रभु यीशु मसीह पौलुस का है, जितना परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का है, जितना जीवन परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जितना जीवन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को दिया, क्या उतना ही जीवन आज मुझे और आपको नहीं दिया? क्या उतना ही पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे और आपको नहीं दिया? तो आज हमारे जीवन में क्यों हाथों से, हमारे हाथों से, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ के अद्भुत काम क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक ठंडा हो गया है? क्या परमेश्वर का आत्मा काम करना बंद कर दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की ओर से ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, और परमेश्वर का हाथ कभी ऐसा छोटा नहीं हो सकता है, और परमेश्वर का वचन भी कभी ऐसा छोटा नहीं हो सकता है जो कि बगैर प्रभाव डाले यहां से, हमारे पास से, इस पृथ्वी से वापस चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस के जीवन में, अगर हम पौलुस के जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं, तो पौलुस शुरुआत से लेकर आखिर तक उन्होंने अपने जीवन के लिए और अपने जीवन को ऐसा नम्र किया, ऐसा दीन किया कि संपूर्ण रीति से उन्होंने प्रभु की सेवकाई की, और किसी भी बात की उन्होंने चिंता नहीं की, और किसी भी बात की चिंता ना करते हुए, इसलिए प्रभु ने पौलुस को इस स्तर में बढ़ाया कि आज उनके हाथों के द्वारा, आज प्रभु के प्रेरितों के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर अपने सामर्थ के अद्भुत काम दिखाते हैं। हालेलुया। आगे वाला पद हम पढ़ेंगे। लिखा है कि यहां तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रूमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे, और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती हैं। हालेलुया। यहां पर देखिए, तुरंत ही 11 पद और 12 पद, 11 पद और 12 पद में तुरंत ही पौलुस का एक और लेवल बढ़ जाता है, एक और लेवल बढ़ जाता है। यहां पर पौलुस के हाथ के द्वारा, 11 पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस के हाथ के द्वारा अद्भुत काम हो रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ के अद्भुत काम हो रहे हैं। और तुरंत ही 12 पद में क्या हो रहा है कि उसकी देह में सिर्फ कपड़ा लगाने से, उस कपड़े को रोगी के ऊपर डालने से परमेश्वर उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, उनके अंदर की दुष्ट आत्माओं को दूर कर रहे हैं। हालेलुया। इस रीति को, इस परमेश्वर की प्रयोजन को, इस परमेश्वर की योजना को हमने समझना है कि प्रभु हमें कहां तक बढ़ाना चाहते हैं।
परमेश्वर हमें सिर्फ साधारण एक चर्च में पीछे बैठने वाले विश्वासी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आगे वर्शिप करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रभु आगे हमें सुसमाचार सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रभु हमें अपना सुसमाचार सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रभु अपना वचन देने के लिए, लोगों के जीवन परिवर्तन करने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करना चाहते हैं। और वैसे ही जैसे हम प्रभु के सामने दीनता के साथ उनके चरणों में जाते हैं, उनके सामने हम दीनता के साथ जाते हैं, वैसे ही हमारा स्तर भी बढ़ता चला जाता है, वैसे ही हमारा स्तर बढ़ता चला जाता है। सीधा सा उदाहरण परमेश्वर के वचन में ही हमें मिलता है 11 और 12 पद में। 11 पद कहता है कि उसके हाथ से होते थे, और 12 पद कहता है कि उसके सिर्फ उसकी देह में, उसके शरीर में क्या करते थे, लोग कपड़ों को छुलाते थे, रूमाल और अंगोछों को और लाकर बीमार लोगों पर और रोगियों पर डाल देते थे, और दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों को छुला देते थे। उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, उनके अंदर से रोगी निकल जाते थे। हालेलुया। सो आज एक सवाल ये आ जाता है कि हम अपने स्तर को इस रीति से कैसे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर तो चाहते हैं, और परमेश्वर ने सारी योजना को, सारे सिस्टम को उन्होंने क्रिएट करके रखा है, सब कुछ उन्होंने बना कर रखा है कि कैसे मेरा एक पवित्र जन, एक मेरी कलीसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक मेरा बेटा, हर एक मेरी बेटी, हर एक मेरा जन कैसे सिद्ध बनेगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बनेगा। ये परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ सिद्ध करके रखा है। परमेश्वर ने सारे सिस्टम को बनाकर, सारे प्लान्स को पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके, पूरी फाइल बनाकर हमारे सामने रख दी है कि परमेश्वर का हर एक जन सिद्ध हो जाए। परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर्स को ही सिद्ध होने के लिए नहीं बोला है, परमेश्वर ने सिर्फ प्रॉफिट्स को ही सिद्ध होने के लिए नहीं बोला है, परमेश्वर ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सिद्ध होने के लिए नहीं बोला है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए सेवक के रूप में चुना जाता है, बल्कि कलीसिया के हर एक छोटे से बड़े पर्सन को प्रभु चाहते हैं कि वो सिद्ध हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संपूर्णता में, उसकी परिपूर्णता में, उसकी पहचान में, जैसा कि कुलुसियों में, इफिसियों में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है कि हम उसकी डील डॉल में बढ़ जाएं, हम उसके कद में बढ़ जाएं, और उसके कद में बढ़ने के लिए हमें अपने कद को शून्य करना होगा। तभी हम उसकी पहचान को हम पहन सकते हैं, तभी हम उसके डील डॉल को हम धारण कर सकते हैं। हालेलुया। सो लिखा है कि रोगी चंगे हो जाया करते थे, बीमारियां निकल जाया करती थी, और दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। आज हर कोई इन बातों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहता है, हीलिंग्स के ऊपर, डिलीवरेंस के ऊपर। लेकिन हीलिंग्स और डिलीवरेंस होता कैसे है, इसके पीछे पवित्र आत्मा का क्या काम है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें जानना पड़ेगा, परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा छुटकारा हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी चंगाई हो जाए, लेकिन ये चंगाई मेरे जीवन में बनी कैसे रह सकती है, ये छुटकारा मेरे जीवन में बना कैसे रह सकता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। एक रोगी जब चंगा होता है तो कैसे चंगा होता है। अभी मुझे मान लीजिए कि मुझे बुखार आ जाता है, और मैं बुखार को इतनी बड़ी समस्या नहीं समझता हूं कि मैं जाऊं और दवाई लेकर आऊं, तो इसका मतलब मुझे बुखार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उसको अपने शरीर में से जाने के लिए आज्ञा भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे उससे कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो हमें उससे डर लगता है कि कहीं मर ना जाए, इसलिए यह बीमारी मेरे शरीर से जाना चाहिए। वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी हमारे शरीर में है। हालेलुया। ये बात सुनकर बहुत लोगों को अजीब लगे होगी कि हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माएं वही नहीं है जो खेलती है, कूदती है, वो कहती है कि हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे उसने भेजा है, मुझे उसने भेजा है। दुष्ट आत्माएं वो भी है जो आज हमारे जीवन में व्यभिचार के रूप में काम करती है, आज हमारे जीवन में बहुत सारे गलत आदतों के द्वारा काम करती है। हम नहीं चाहते कि हम वैसा करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी भी रीति से परमेश्वर से दूर हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो ही जाते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता कि हम कैसे हम उससे दूर हो गए। कल रात को ही मेरे पास एक हमारे भाई का फोन आया, और वो कहते हैं कि भैया काफी दिनों से एक बड़े ग्रुप को वो लीड कर रहे हैं, बाकी बहुत बड़े ग्रुप को, दिल्ली में ही बहुत बड़े ग्रुप को लीड करते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता है, मैं प्रार्थना में बैठता हूं, बहुत बोरिंग सा लगता है। हालेलुया। सो मुझे ये बात सुनकर बड़ा अचंभा भी हुआ, और लेकिन मैंने उस भाई को परमेश्वर के वचन से ढाढ़स बंधाया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय संसार में देने लग गए,
वो ज्यादा से ज्यादा समय दुनियावी चीजों में देने लग गए। तो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो सेवकाई है, वो धीरे धीरे उनसे दूर हो रहा था। पवित्र आत्मा उनसे धीरे धीरे खेदित हो रहा था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनसे धीरे धीरे दुखित हो रहा था, जिसके कारण उनका हृदय, उनका मन उनके समक्ष नहीं लग रहा था। उन रोगों से परेशान होकर हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। उन रोगों से, उन परेशानियों से परेशान होकर हम परमेश्वर के सामने घुटनों में बैठ जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन को परमेश्वर के उस स्तर के लिए, जिस स्तर में प्रभु चाहते हैं कि हम बन जाए, उसमें बढ़ाने के लिए प्रभु चाहते हैं कि हम संसार से बैर करके परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आगे बढ़ाएं। यूहन्ना में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से प्रेम करना संसार से बैर है, और व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। या तो हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, या फिर हम संसार से प्रेम कर सकते हैं। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम संसार से प्रेम नहीं कर सकते। अगर हम ये बात को दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम संसार में अपना समय बिताते हैं, तो हम झूठे हैं। हम झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर का प्रेम हम में है ही नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्म होने की बात करता है, जो ये बात करता है कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, और वो दुनियावी चीजों में अपने जीवन को व्यतीत करता है, परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में कहते हैं कि वो झूठा है। उसमें परमेश्वर है ही नहीं, उसमें परमेश्वर का अंश है ही नहीं। वो निरंतर पाप करता है, उसके अंदर परमेश्वर का बीज है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग पाप नहीं करते। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग पाप नहीं करते। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग पाप नहीं करते, क्योंकि पाप संसार की ओर से हमारे जीवन में आता है, शैतान की ओर से हमारे जीवन में आता है, शैतान की ओर से शरीर के द्वारा हमारे जीवन में आता है, और शरीर की हर एक अभिलाषा, शरीर की हर एक इच्छा हमारे जीवन में पाप को जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि शरीर के अनुसार अगर चलोगे, रोमियो 8 अध्याय में, शरीर के अनुसार अगर चलोगे तो मरोगे। और शरीर हमें किन रीतियों पर चलाता है? वो कोई परमेश्वर की रीति नहीं है, वो कोई स्वर्ग की रीति नहीं है, वो कोई आत्मा की रीति नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो रीति है, वो सिर्फ और सिर्फ किस बात की रीति है? कि हमें संसार में वो खींच कर लेकर जाए, क्योंकि उसको चलाने वाला परमेश्वर का आत्मा नहीं बल्कि शैतान है, जो हमारा और परमेश्वर की सृष्टि का दुश्मन है। हालेलुया। वो शत्रु है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में बढ़ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की समानता में हम किसी भी रीति से बढ़ पाए, पर उसने हमसे छीना ही क्या है? उसने हमारा ले ही क्या लिया है? उसने सिर्फ और सिर्फ लिया जो परमेश्वर ने हमें दिया था, अपनी स्वरूप, अपनी समानता। हालेलुया। अदन के बाग में जो परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, हालेलुया, वो परमेश्वर, हालेलुया, उस परमेश्वर के बेशकीमती दान को उसने एक छोटा सा काम करा के, एक फल को खिलाकर हमारे जीवन से इतना गंदा काम कराया कि हम परमेश्वर से प्रेम करना भूलकर शैतान की तरफ चल गए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि संसार की ओर, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि हम शैतान के पीछे चल गए। हालेलुया। ये इस बात को हमें समझना है, और हम अपने जीवन में भी चाहते हैं कि हम किस रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, हम किस रीति से हम पौलुस के समान काम करें, हम किस रीति से एलिया के समान काम करें, हम किस रीति से पतरस, याकूब, यूहन्ना के समान हम चल सके, हम किस रीति से यासोन के समान चल सके, हम किस रीति से फिलिपुस के समान चल सके, हम किस रीति से परमेश्वर के वचन में दिए हुए इन पात्रों के द्वारा चल सके, जो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने एक किताब के रूप में हमारे सामने रख दिए हैं, अपने जीवित वचन को एक किताब के रूप में हमारे सामने रख दिए हैं। लेकिन एक है जो हमें इनसे दूर करना चाहता है, एक है जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा शत्रु है, हमें परमेश्वर की स्वरूप, उसकी समानता से बढ़ने से रोकना चाहता है, उसकी पहचान में बढ़ने से रोकना चाहता है, और हम उसे अपने जीवन में यूं ही प्रवेश करने देना चाहते हैं। अब बात आती है कि हमारे जीवन की जो गलतियां हैं, जो दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन में करवाती है। मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा फोन देखने की आवश्यकता है, मुझे बहुत ज्यादा फोन देखना है,
मुझे बहुत ज्यादा फोन देखने से बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस बात को हम कई बार अपने चर्च में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम मान भी लेते हैं कि वहां पर जब भी कोई यूथ की मीटिंग होगी तो हम लोगों से पूछा जाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा समय किस में व्यतीत करते हैं, फोन में व्यतीत करते हैं या फिर परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं। परमेश्वर के साथ अगर व्यतीत नहीं करते तो एक और ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप सबसे ज्यादा समय किस चीज में व्यतीत करते हैं। तो मैं सच बताता हूं कि 90% यूथ फोन में व्यस्त रहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, हालेलुया, यूट्यूब में, इसमें उसमें, पता नहीं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनमें क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, जिसके कारणवश वो क्या प्रभु को समय नहीं दे पाते। ये इशू लिख दिया जाता है, ये इशू बताया जाता है, यूथ मीटिंग में मैं बताता हूं, लेकिन उनको पता है कि ये प्रभु में बढ़ने का मेरे लिए एक रुकावट है, एक ब्रेकर है जो मुझे प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये एक ऐसा स्टॉप है जो मुझे प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये एक ऐसी रुकावट है जो प्रभु की स्वरूप, प्रभु की समानता में मुझे बढ़ने नहीं देना चाहती है, जो परमेश्वर की सामर्थ को मेरे जीवन में काम करने देने के लिए रोक के रखता है, लेकिन हम उससे अपने से अलग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें इससे प्यार हो गया है, हमें हमारे मोबाइल फोन से प्यार हो गया है, हमें हमारी उन बुरी आदतों से प्यार हो गया है। क्योंकि हम भगाएंगे किसको? मैं अपने फ्रेंड को तो अपने घर से नहीं भगा सकता जिससे मैं प्यार करता हूं, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने घर से नहीं भगा सकता क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन जो मेरा दुश्मन है, जिससे मुझे घृणा आती है, मैं उसे अपने घर से भगा सकता हूं। मैं उसको बोल सकता हूं कि मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से भाग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हमारे जीवन में कमियां हैं, जो हमें प्रभु की स्वरूप, प्रभु की समानता में बढ़ने से रोकती है, आज हमें उनसे प्यार हो गया है और आज हमें उस प्यार को नफरत में बदलने की आवश्यकता है। और वो प्यार उस नफरत में इसी रीति से बदलेगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करने में लग जाएंगे। संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से प्यार, इसीलिए हम परमेश्वर के समक्ष समय नहीं दे पाते। और आज जो पौलुस के जीवन में उसकी देह के द्वारा जो प्रभु का अभिषेक निकलकर लोगों के अंदर चंगाई और छुटकारे को लेकर आता है, वो आज हमारे अंदर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि हम संसार से ही प्रेम करते हैं, दुष्ट आत्माओं से ही प्रेम करते हैं। एक दुष्ट आत्मा निकालने वाले व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, जब वो दुष्ट आत्मा को कमांड करेगा, उसकी आंखें लाल होंगी, गुस्से से लाल होंगी। वो व्यक्ति नहीं चाहता, वो प्रभु का खादिम, वो प्रभु का सेवक नहीं चाहता कि इस व्यक्ति के अंदर, इस भाई या इस बहन के अंदर ये गंदी आत्मा रहे। इस प्रकार की घृणा, इस प्रकार का गुस्सा जब तक उस प्रभु के पासवान, प्रभु के सेवक के अंदर नहीं होगा, तब तक वो उसको निकाल नहीं सकेगा। हालेलुया। और अगर वो भी उससे प्रेम करेगा, वो कहेगा ठीक है निकल जाइए, ठीक है निकल जाइए, अगर जा सकते हैं तो चले जाइए, नहीं जा सकते तो रुके रहिए। ये दुष्ट आत्मा को निकालने वाली बात नहीं रही। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी गंदी आदतें होती है। झूठ बोलने की गंदी आदत होती है, व्यभिचार करने की गंदी आदत होती है। अभी मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा पाप जो जवानों के अंदर चल रहा है, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स वाला, प्रेमी प्रेमिकाओं वाला जो पाप सबसे ज्यादा चल रहा है। कौन सा, कहां पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि शादी से पहले हम किसी भी लड़की या फिर किसी भी लड़के के साथ रह सकते हैं? यही तो व्यभिचार है, यही तो व्यभिचार है। एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री की ओर ताकना, एक पति होते हुए भी दूसरे पुरुष की ओर ताकना, ये क्या है? व्यभिचार है। एक जवान को अगर मैं बोलूं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, क्यों छोड़ देगा वो? क्योंकि वो उससे मोहब्बत रखता है, उससे प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि शादी से पहले कोई संबंध नहीं बनाना किसी के साथ में। शादी से पहले कोई भी तुम किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना, कोई भी नाता नहीं रखना। लेकिन वो परमेश्वर के वचन से तो प्यार करता ही नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन से प्यार करता तो अपने इस शारीरिक प्रेम को तो छोड़ सकता था। और इसी कारण उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार एक पौलुस जैसा जवान आज खड़ा नहीं हो पाता है, एक पौलुस जैसा जवान सेवक खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि संसार से प्रेम करते हैं, दुष्ट आत्माओं की क्रियाओं पर चलते हैं, दुष्ट आत्माओं की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करना चाहते। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है कि हम जो परमेश्वर को घृणा है उससे हम भी घृणा करें, और जो परमेश्वर को प्रेम है, जो परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उससे हम भी प्रेम करें। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेकिन हमारे पापों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया। उन पापों की सजा देनी ही थी प्रभु को, उन पापों की सजा पिता परमेश्वर को देनी ही थी, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। अगर परमेश्वर की नजरों में पाप अगर अच्छी वस्तु होती तो किसी भी रीति से वो प्रभु यीशु मसीह को मरने नहीं देता।
हालेलुया। उनको पाप से इतनी घृणा है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे पर भी संसार के सारे पापों को लाद कर उसे क्रूस पर बलिदान किया। इतनी घृणा उनको इस संसार के पापों से है, इस संसार की क्रियाओं से है। और लेकिन हम ही इन संसार के पापों को अपने ऊपर लाद कर अपने जीवन में ग्रहण करके उनसे प्रेम करके परमेश्वर से बैर करके, और हम इंतजार करते हैं प्रभु के आगमन का, हम इंतजार करते हैं रैप्चर के लिए, हम इंतजार करते हैं प्रभु के बादलों पर मिलने के लिए। हम गाना गाते हैं कि नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। अरे आपका यीशु वहां पर नहीं है, आपका यीशु तो यही है, और वो आपके साथ ही स्वर्ग से आग गिराकर जलाया जाएगा। आपने दूसरे यीशु को चुन लिया है, आपने दूसरा यीशु बना लिया है। उस सूली वाले यीशु को आप भूल गए, जिसने आपके पापों के लिए उधर वो लटका था, आपके पापों के लिए उसने पसली में भाला खाया, अपने शरीर में छेद करवा लिए और अपने प्राणों को दे दिया, अपने शरीर से एक एक बूंद को बहा दिया। हालेलुया। सो इस बात को हम लोगों को समझना है कि हम किस रीति से हम प्रभु की समानता में बढ़ सकते हैं, किस रीति से प्रभु की इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। मेरा बहुत ही ज्यादा आज मैं बात करना चाहता हूं जवानों से। अगर कोई भी जवान अगर आज इस वचन को सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के अनुग्रह में हैं, और आज आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह सिर्फ इतने ही टाइम के लिए है कि आप प्रभु को पश्चाताप कर सके, प्रभु के सामने आप पश्चाताप कर सके, प्रभु के सामने अपने घुटने को टेक सके। उसके बाद कोई अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह हम कहते हैं कि अनुग्रह है, अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह सिर्फ इतना ही हुआ कि आपको प्रभु पर विश्वास करने का अधिकार मिला, और इसके अलावा कुछ भी अनुग्रह नहीं है। आप ये सोचिए कि आप अनुग्रह के साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे, आपकी भूल है, आप अंधकार में हैं। आपका स्वर्ग पर उठाया जाना आपकी वचन के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता के आधार पर है। आप स्वर्ग में उठाए जाएंगे अनुग्रह के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास योग्यता के द्वारा, आपकी विश्वास योग्यता के द्वारा जो परमेश्वर के वचन के ऊपर है। हालेलुया। सो ये काम जो पौलुस के जीवन में होते हैं, ये काम जो पौलुस के हाथों से होते हैं, इस स्तर तक हमें बढ़ना ही बढ़ना है, और हमें पौलुस के समान ही बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान ही बनना है। इस बात के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, संसार से बैर करना है। इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इन सारी चीजों को आज हमें जानना पड़ेगा। जाने अनजाने में आज हम शैतान के काम को करते हैं, जाने अनजाने में हम शैतान के हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, और जिन चीजों से हमें नफरत है हम उनसे ही प्रेम करते चले जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़ जाएं। हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं? जब तक जिससे परमेश्वर को घृणा है, जब तक हम उसे अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, तब तक हम परमेश्वर के सामने उसको आनंदित करने के लिए हम नहीं पहुंच सकेंगे, हम उसको प्रशंसा करने के लिए नहीं पहुंच सकेंगे। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं 11 और 12 पद। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में देहदारी हो जाए। और पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रूमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे, और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवादित है प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके समक्ष है प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, आपके सामर्थी वचन के लिए प्रभु, आपके आत्मा के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आज हमने बहुत ही अद्भुत और गहराई के साथ प्रभु आपके वचन से बातें की। प्रभु खुदावंद, प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, विनती है कि खुदावंद जिन्होंने भी आज इस वचन को सुना है प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के इस वचन को सुना है, आपके प्रकाशन को सुना है प्रभु, होने दीजिए प्रभु अपने नाम में प्रभु, अपने सामर्थ्य में प्रभु, इस वचन को देहदारी होने दीजिए प्रत्येक के जीवन में प्रभु। जो आज सुनते हैं या फिर आने वाले समय में सुनते हैं प्रभु, आप उनके भी जीवन के साथ होइए प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। हालेलुया। प्रभु एक बार फिर से पिता परमेश्वर भाई अभिषेक को प्रभु, जिन्होंने
मुझे इनवाइट किया प्रभु आज इस पिता परमेश्वर पेज पर ऑनलाइन आने के लिए प्रभु। आप उनके भी जीवन को आशीष कीजिए प्रभु, उनकी सेवा कार्य को प्रभु, उनके चर्च को प्रभु, उनके ग्रुप को प्रभु, जो भी उनकी सेवकाइयां हैं प्रभु, उनमें प्रभु आप उनकी पवित्र आत्मा, आप उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई नोएल के लिए प्रभु, जिन्होंने समय दिया प्रभु और काहून को बजाने के लिए प्रभु मदद किया प्रभु, उनके जीवन को भी पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई मोहित के लिए प्रभु, खुदावंद जिन्होंने पिता परमेश्वर इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें मदद किया प्रभु, आप उनके भी जीवन में आशीष कीजिए प्रभु। हम सबों के परिवारों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु। खुदावंद ये जो 2 दिन का समय है प्रभु, खुदावंद पिता परमेश्वर ये 2 दिन 24 घंटे जो प्रेयर टाइम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में बहुत ही आशीषित होने पाए। जितने भी लोग इस पिता परमेश्वर पेज से जुड़ते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड होने पाए प्रभु, और खुदावंद आपकी इच्छा को पूरा करने पाए, आपके पवित्र आत्मा के अनुसार चलने पाए। किसी भी रीति से शरीर की इच्छा को पूरा ना करें, संसार की इच्छा को पूरा ना करें प्रभु, आपके आत्मा के अनुसार को चले और विश्वास योग्यता के साथ प्रभु, हालेलुया, आपके दिन में प्रभु आप जब स्वर्ग पर आते हैं पिता परमेश्वर, बादलों पर आते हैं प्रभु, सो आपसे मिलने के लिए हर एक जन विश्वास योग्यता के सामने, हालेलुया, विश्वास योग्यता के साथ आपके सामने खड़े होने वाले बन जाए प्रभु। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को, आज के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को भी पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।